चाचू जी, कर्मों का फल कैसे मिलता है? कर्मों का फल कैसे मिलता है? कर्मों का फल के बहुत अलग अलग एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ कि आपको लाइफ में कैसा सा बिहेवियर करना चाहिए, उसमें आपको आइडिया लगेगा। इस मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी को समझ के आपको आइडिया आएगा कि कर्मों का फल कैसे आता है। इसमें बैठ जाओ, बैठो, वेरी गुड। क्या होता है, एक बार स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक राजा होते हैं, तो राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं गरीब लोगों को भोजन करवाऊं। तो उन्होंने क्या किया कि हलवाई को बुलाया, तो पूरे जो गांव होता है उनको पूरे को न्योता दे दिया कि आप सभी खाना खाने के लिए आ जाना। उनको वो खाना देने के लिए उन्होंने बोला कि ठीक है, सभी जन को आज फ्री में हम खाना लंगर लगाएंगे। तो उन्होंने सही दशा, बैठ जाओ पीछे, उन्होंने सही दशा से उन्होंने क्या किया कि हम लंगर लगाते हैं, ठीक है। तो जब लंगर लगाया उन्होंने, तो जो रसोईया उन्होंने खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। तो खाना बनाते बनाते क्या हुआ कि एक जो ईगल होता है ना, ईगल ने क्या किया कि स्नेक को उठा के, स्नेक को ना, उसको भूख लगी, उसने देखा नीचे स्नेक है, तो स्नेक उसने क्या किया कि स्नेक को माउथ में डाला अपनी चोंच में, तो उसको लेके उड़ गया। तो जब उड़ते उड़ते क्या हुआ कि स्नेक को आया कि गुस्सा कि ये मेरे को खा रहा है, तो स्नेक उसको बाइट लगाने लगा। तो बाइट में से क्या हुआ कि उसको बाइट नहीं लगी, और उसके जो जहर के ड्रॉप से वो ड्रॉप हवा में से नीचे चले गए। कहाँ? वो खाने में। हाँ, जो खाना बना रहा था रसोइया, और खाने में डल गए सभी। तो फिर क्या हुआ कि जैसे खाने में चले गए, तो खाना शाम को लंगर लग गया। जब लंगर लग गया तो सभी लोगों को खाना परोसना शुरू कर दिया, सबने बांट दिया। जब बांटते बांटते खाना खाना शुरू कर गए, तो जैसे जैसे खाना खाना शुरू किया उन्होंने, तो वैसे वैसे वो बीमार होना शुरू हो गए, और फिर मरना शुरू हो गए वो सारे पंडित सभी। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि मेरे को ब्राह्मणों को खाना कराना है, उनकी दशा बड़ी सही थी जो राजा जी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खाना खिलवाना शुरू किया। जब खाना खाते खाते वो सारे बीमार हो गए, क्योंकि उसमें पॉइजन था, ठीक है। तो जब उसमें पॉइजन था, तो फिर जब चित्रगुप्त ये सारी चीज़ें नोट कर रहे थे, जो हमारे लेख वो रखते हैं ना, लेखा जोखा जो सभी हमारे कर्मों का, है ना, उनका नाम चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त जब रख रहे थे हिसाब किताब, तो उन्होंने बोला कि अभी ये किसकी गलती है ना, कि किसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस कर्मों की। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब रियलाइज़ किया कि यार राजा का जो दशा है ना, राजा को जो अटेंशन है राजा की, वो भी सही है, क्योंकि वो ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहते थे श्रद्धा पूर्वक, कि उनको उन पे श्रद्धा थी कि यार किसी में भूखे ब्राह्मणों को खाना खिलाऊं, है ना। तो अभी वो भी, उनकी भी गलती नहीं है। नंबर 2 पे आते हैं रसोइया, कुक। कुक की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो बिना टेंशनली वो भी श्रद्धा भाव से खाना बना रहे हैं कि मैं भी आज पुण्य करूँगा, आज ये मेरा खाना बनाया हुआ खाना जो है कि पंडितों को जाएगा, है ना। तो वो खाना खाना अच्छे से बना रहे हैं, उसको तो पता भी नहीं कि ऊपर से पॉइजन गिर गया, है ना। नंबर 3 पे आता है ईगल। अभी ईगल सृष्टि का नहीं है, अभी भूख लगी है उसको, तो भूख के लिए वो तो कुछ खाना खाएंगे ही, है ना। तो वो खाना के लिए स्नेक को खाने के लिए गए थे। तो अपनी जान बचाने के लिए आप किसी को काट भी सकते हो, ये भी कुदरत का नियम है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो वो स्नेक की भी कोई गलती नहीं है कि स्नेक भी अपने आप को बचाने के लिए ईगल को काटने जा रहा था, है ना। तो फिर उसने बोला, गॉड हे भगवान, मैं अभी किसको पनिशमेंट करूं इसके बदले में, ये किसका कसूर है, अभी किसका कसूर निकालूं, है ना। तो फिर क्या हुआ कि वो बोला कि हाँ यार, ये तो बड़ी दुविधा होगी। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे और पंडित आ रहे थे वहाँ से किसी दूसरे गांव से। तो वहाँ पे एक लेडी थी, चुगली वाली लेडी, है ना। तो चुगली वाली लेडी थी, तो उसने पंडितों को आते आते रोका कि आप कहाँ जा रहे हो। वो बोला हम तो राजा जी को मिलने जा रहे हैं। तो बोला राजा के पास मत जाना, वो राजा क्या करते हैं, खाने में जहर मिला के पंडितों को दे देते हैं, और वो पंडितों को मार देते हैं। वो जितने ब्राह्मण है सबको मार देंगे, वो राजा ऐसे करते हैं। तो गलत सारी, हाँ, तो सारी सजा जो पनिशमेंट है इस पूरे गलत काम की, किसको पाप लगा, सारा पाप उसको लग गया जिसने चुगली छोड़ी।
क्योंकि उसको बिना जाने, बिना सच्चाई जाने हुए, क्योंकि राजा का भाव तो अच्छा था, है ना, तो वो तो बाई मिस्टेक उससे जो वो सारे मर गए। तो इसलिए कभी भी लाइफ में चुगली नहीं करनी, नंबर 1 यहाँ से ये सीखना है। नंबर 2 यहाँ से ये स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी चीज़ हमें जब बिल्कुल रियलिटी के बेस पे नहीं पता जब तक, तब तक हमें किसी भी चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ना ही किसी को कम आंकना चाहिए। आपने रियलिटी में देखा है और कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई चीज़ को मानना है, ठीक है। बाकी इसकी आगे डीप लेयर भी है कि जो हम आंखों से देखते हैं वो भी गलत होता है, लेकिन फिलहाल जब तक हम बीइंग ह्यूमन जो बाहरी जगत में देखने के लिए कि जो हमें अच्छे से बिल्कुल 101% जिस चीज़ पे हम श्योर हैं उसी पे आगे हम बात किसी को एडवाइस कर सकते हैं, किसी को बात बतानी है। ऐसे हवा में चलती हुई चुगली नहीं मारनी कभी भी, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है, ठीक है। तो आज की थी यही वीडियो कि हमें कर्मों का फल कैसे मिलता है, और कर्मों के लिए बहुत डीप है ये टॉपिक। ये और भी हम कर्मों के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, आगे भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा इस कर्मों पे। तो ये स्टोरीज़ क्या सीखने के लिए होती हैं कि इनके माध्यम से कर्म का कैसे मिलता है, कि हमारे पीछे की अटेंशन क्या है, उसके थ्रू हमें कर्मबंध मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।